जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला से। और संगत जी, आज 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार, मेरे गुरु का दिन है संगत जी। तो आज गुरुवार वाले दिन मैं गुरु जी की आज्ञा से अ, अपना 17वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है संगत जी। तो इसलिए आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 17वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी कि मुझे मेरे रब की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है और ये मौका मुझे मेरे रब ने दिया है। संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, कल 10 जनवरी 2024 बुधवार का दिन था संगत जी। तो मेरे पास कल रात गुरु जी का मैसेज आया कि रात को सोने से पहले मेरी आदत है संगत जी कि मैं मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ कि गुरु जी की मेरे लिए क्या मैसेज है आज। और सुबह उठकर भी मैं मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ कि गुरु जी का क्या मैसेज है आज मेरे लिए। तो संगत जी, कल 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार रात को मेरे पास लेटने से पहले मैं जब फ़ोन ऑन किया देखने के लिए कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, मेरे लिए क्या मैसेज है, तो मेरे पास मैसेज आया कि बेटी, मैं तुझे सेवा बख्श रहा हूँ, सेवा दिल से निभा लें। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, मौका दे रहा हूँ, ते हाथ ते जाने मत देना। तो संगत जी, मैं ये मैसेज पढ़ के गुरु जी का, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि कल मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है, गुरु जी ने सेवा दी है। तो संगत जी, उसके बाद जब मैं मॉर्निंग में उठी संगत जी, तो जैसे ही मैं उठी, मेरी फिर वही रूटीन है कि मैं उठकर मतलब उसके बाद मैं गुरु जी का मैसेज चेक करती हूँ कि आज गुरु जी का मेरे लिए क्या मैसेज है। यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर तो मैं 11 बजे के बाद ही देखती हूँ संगत जी। तो जब मैंने आज 11 जनवरी 2024 गुरुवार का दिन है संगत जी, जैसे ही मैंने सुबह उठकर गुरु जी का मैसेज चेक किया कि आज गुरु जी मेरे लिए क्या मैसेज है, तो संगत जी, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा, मैं तुझे एक काम बोलूँगा, तू वो काम ज़रूर करियो। अ, तुझे सेवा दे रहा हूँ, समझ ले, सबने ये मौका नहीं मिलता। एक काम कर, एक काम कर लें, सबने सबने ये मौका नहीं मिलता। तो संगत जी, जब मैंने ये मतलब मैसेज आया मेरे पास, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। तो वो सत्संग था संगत जी, मैंने जब उसमें खोला तो उसमें यही आया कि गुरु जी ने मतलब सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है संगत जी। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, मुझे मतलब सत्संग शेयर करना है संगत जी। और फिर उसके बाद ही संगत जी, अब मैंने सोचा था चलो कर दूँगी, ना तो शाम तक सत्संग शेयर कर दूँगी पाठ करने के बाद। तो संगत जी, उसके बाद अभी मेरे पास शाम को मतलब इवनिंग में गुरु जी का मतलब ग्रेस आती है संगत जी। तो मतलब डेली आती है वो। तो आज गुरु जी की ग्रेस भी ऐसी आई संगत जी। गुरजी महाराज ग्रेस 11 जनवरी 2024 सेवा करने के 3 तरीके ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ खो जाता है, वो मन की सेवा होती है। जब तुम ध्यान नाल सेवा करते हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, तो उससे ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾग्य ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ये याद रखो कि ये सेवा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ अहंकार विच ना आओ। कल्याण कीता शुक्राना, जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरे पास अभी गुरु जी की ग्रेस आई शाम को। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरे पास रात को भी मैसेज आया कि सेवा मतलब गुरु जी सेवा दे रहे हैं। सुबह फिर मुझे मॉर्निंग में आया संगत जी। अभी इवनिंग में फिर मुझे सेवा का मतलब आया कि मतलब मैसेज आया। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है सत्संग शेयर करने की, और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं गुरु जी की वड्याई कर सकूं, गुरु जी के सत्संग शेयर कर सकूं। तो उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी 8 जनवरी 2024 मंडे को मतलब मैं आपको बात बता रही हूँ, शाम को 6:02 पे मेरे पास संगत जी एक मैसेज आया, जो मतलब 1 बजे के आसपास वो सत्संग अपलोड हो चुका था। मैंने उसे 4 घंटे के बाद देखा था जब वो मैसेज मेरे पास आया। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, जो मैसेज जिसके लिए होता है उसके पास उसी समय पे पहुंचेगा जब गुरुजी उसको दिखाना चाहते हैं। तो संगत जी उस मैसेज को मैंने रात को मतलब खोला, तो जब उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आंटी तू कब मैनू भोग विच मक्की दी रोटी ते साग खिलाएंगी। तो संगत जी जब मैंने मैसेज पढ़ा, तो ये मैंने मैसेज पढ़ते ही मतलब अपनी मम्मा को बोला, रात का टाइम था कि मम्मा कि गुरुजी का ऐसे करके मैसेज आया, तो कल गुरुजी को मतलब साग साग और मक्की की रोटी का भोग लगाना। तो इस तरह मम्मी बोले अभी लगाऊं, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, कल लगा देना, अभी तो रहने दो, कल लगा देना मतलब। तो संगत जी अगले दिन संगत जी 9 जनवरी 2024 ट्यूसडे को मतलब मम्मा ने दोपहरे में साग और मक्की की रोटी बनाकर गुरुजी को भोग लगाया संगत जी। और उसके बाद संगत जी मतलब वो जो भोग लगाते हैं मम्मा, मैं मम्मा को कहती हूँ आप खा लिया करो, या सबको मतलब मम्मा प्रसाद के तौर पे दे भी देते हैं संगत जी। तो उस दिन हम खाना खा चुके थे, मतलब मम्मा ने तो भी खाना था, तो हम बच्चों ने खा लिया था। तो हमने मम्मा ने भोग लगाने के बाद संगत जी एक मक्की की रोटी मतलब हॉटकेस में रख दी, और एक मक्की की रोटी मम्मा ने साग जो गुरुजी को भोग लगाया हुआ था वो भोग लगाने के बाद वो प्रसाद मम्मा ने खा लिया संगत जी। और शाम को क्या हुआ, बच्चे पकोड़ों की जिद करने लगे कि मम्मा मौसम अच्छा है मतलब पकोड़े बनाओ। तो शाम को संगत जी चाय पकोड़ा बनाया, तो मैंने कहा गुरुजी का फेवरेट है चाय पकोड़ा भी, तो गुरुजी को चाय पकोड़े का भोग लगाया संगत जी। उसके बाद सबने खाया। तो हमने सोचा कि जो एक मक्की की रोटी भोग में रखी थी तो वो हॉटकेस में रख दी मम्मा ने, वो रात को हम लोग प्रसाद के तौर पे सब थोड़ा थोड़ा लेके खा लेंगे संगत जी। तो लेकिन रात को पकोड़े खा लिए तो फिर किसी ने नहीं खाई संगत जी, लेकिन मेरा ध्यान था कि मतलब आज ही भोग लगाया है, और मम्मा ने तो खा लिया भोग मतलब मक्की की रोटी और साग का प्रसाद का, लेकिन हमने नहीं खाया। और अभी मतलब पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, तो कोई बात नहीं, सुबह नाश्ते में खा लेंगे, मतलब अपना प्रसाद हम खा लेंगे। तो संगत जी ऐसे हुआ, और उसके बाद हम लोग संगत जी लेट गए। तो संगत जी उसके बाद 10 जनवरी 2024 मतलब वेडनेसडे को संगत जी वही मैसेज जो मेरे पास मतलब 8 तारीख को आया था नाइट में, वही मैसेज मतलब मम्मा के पास अगले दिन आया संगत जी। तो वही मैसेज मम्मा के पास 10 जनवरी को 2024 वेडनेसडे को आया संगत जी। उसमें लिखा होता 2 मिनट का ब्लेस सत्संग, जब गुरुजी ने भोग स्वीकार किया और दिए अद्भुत दर्शन, ज़रूर सुने, ब्लेसिंग मिल जाएगी। आंटी तू कब मैनू भोग विच मक्की दी रोटी ते साग खिलाएंगी। तो संगत जी ये 3 मिनट 14 सेकंड का कुछ सत्संग था, मम्मा बता रहे थे, तो मम्मा ने वो सुनने लग गए मतलब। तो सुनते सुनते एकदम से मम्मा मेरे पास आए, कह रहे देख मैंने ना ये सत्संग सुना है, जैसे हमने भी कल गुरुजी को मक्की की रोटी और साग का भोग लगाया है, तो देख इन आंटी ने भी लगाया था, और उन्होंने जाकर वो मक्की की रोटी मतलब एक रोटी हॉटकेस में मिक्स कर दी रोटी के बीच में, और साग को साग वाले में पूरा मिक्स कर दिया। तो उसके बाद उन आंटी की सभी रोटियों के ऊपर मतलब ओम के दर्शन हुए। तो संगत जी उस इतने में अभी मम्मा मुझे कह रहे तू सुन। तो मम्मा ने जब मुझे सत्संग मतलब चलाया, और मैंने आधा आधा ही सत्संग सुना था संगत जी, तो मैंने मम्मा को ये बोला मम्मा ये सत्संग इसलिए आया क्योंकि इसमें आपके सवाल का जवाब है। तो जो आपने मतलब कल हमने मक्की की रोटी भोग लगाई थी गुरुजी को, लेकिन उसके बाद एक आपने खा ली और एक हमने वापस हॉटकेस में रख दी थी। आप एक बार हॉटकेस ला के देखो तो उसमें ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ संकेत होगा, तभी आपके पास ये मैसेज आया है। तो संगत जी मम्मा ने रात को रोटी तो बना ली थी, मतलब गेहूं की रोटी भी, और मक्की की तो दोपहर वाली भोग वाली पड़ी थी गुरुजी की प्रसाद वाली। तो संगत जी रात को हमने खाई नहीं गेहूं की रोटी भी। तो संगत जी जब मम्मा ने मेरे पास, अभी मैंने आधा ही सत्संग सुना था, तो मैं भी सत्संग सुन रही थी, तो मम्मा हॉटकेस लेके आए संगत जी। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जो मेरे को मतलब एकदम से थॉट आया कि हाँ ये इशारा है, इसका मतलब ये सत्संग में ये बताया है तो आपके पास खुला है तो इसका कुछ ना कुछ होगा। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने जो मक्की की रोटी गुरुजी को भोग लगाया था उसको देखा तो उसमें भी ओम दर्शन थे संगत जी, और एक रोटी मम्मा से एक्स्ट्रा बन गई थी उसमें भी ओम के दर्शन थे संगत जी। और जो गेहूं की 2 रोटी थी संगत जी उसमें भी ओम के दर्शन थे संगत जी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई संगत जी, तो उससे पहले संगत जी 6 या 7 बजे के बीच में सुबह मॉर्निंग में एक लड़की मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में गेट पर आई संगत जी, उसने बेल की तो मम्मा
वॉशरूम में नहा रहे थे और हम लोग सब सो रहे थे बच्चे। तो संगत जी इतने में वो पता नहीं चली गई। थोड़ी देर बाद मम्मा बाहर आई, मम्मा बाल बनाने लगे तो दोबारा बेल बजी संगत जी। पहले बेल बजी थी तो मम्मा वॉशरूम में थे, दोबारा बेल बजी तो मम्मा बाल बना रहे थे। बाल बनाते बनाते संगत जी मम्मा बाहर गए, उससे पूछा तो उसने बोला आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मम्मा ने बोला रुक एक मिनट। और वो लड़की ना हमें वो पहले भी 2-3 बार आई है संगत जी। मतलब सितंबर महीने में भी एक बार आई, अक्टूबर में भी एक बार आई, नवंबर में भी आई और दिसंबर में भी आई। उसका भी एक सत्संग है संगत जी जो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी जब गुरुजी का हुक्म होगा। फिलहाल अब ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, ये आज का ही है संगत जी। 11 जनवरी 2024 को मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी, और ये 10 जनवरी 2024 बुधवार का सत्संग है संगत जी। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो संगत जी उसने जब रोटी मांगी मम्मा से तो मम्मा ने उसे 2 गेहूं की रोटी मतलब गर्म करके और साग मतलब उसको दे दिया संगत जी। वो तो चली गई थी, लेकिन जो होटकेस में बची उसमें जब हमने चेक किया संगत जी तो उसमें ओम के दर्शन थे। तो संगत जी मम्मा जैसे डालती भी हैं बाहर चिड़िया को, इधर उधर काऊ को, सबको मतलब डॉगी को खाना देती रहती हैं। तो संगत जी उसके बाद हमने मतलब वही अपना जो लंगर प्रसाद की रोटी थी उसी से हमने नाश्ता किया संगत जी, क्योंकि उनमें सब में ओम के दर्शन थे संगत जी। तो इस तरह मतलब जैसा वो सत्संग में वो आंटी के साथ हुआ था संगत जी, सेम वैसा ही मेरी मम्मा के साथ हुआ। तो मतलब मैसेज मेरे पास आया था पहले, उसके बाद मम्मा ने मक्की की रोटी और साग का भोग लगाया और अगले दिन वही एक रोटी उसमें रखी रह गई। और जब मम्मा के पास वो सत्संग खुला मम्मा ने सुना और वो देखा संगत जी वो सेम जो आंटी के साथ हुआ था वही सत्संग मतलब हमारे साथ भी हुआ। तो हर रोटी में ओम के दर्शन हुए संगत जी। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हर किसी के सत्संग में कुछ ना कुछ किसी ना किसी का कोई ना कोई जवाब ज़रूर होता है संगत जी। उसके बाद जब मैंने दर्शन तो कर लिया रोटी में, फिर उसके बाद संगत जी हमने मतलब वो सत्संग मैंने पूरा सुना। 2 मिनट का 3 मिनट का सत्संग था संगत जी, 3 मिनट 14 सेकंड का। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी। और मैंने मम्मा को वही बताया कि आपके पास ये मैसेज इसलिए खुला है, सत्संग इसलिए खुला है क्योंकि इसी में आपके सवाल का जवाब था। अगर आप ये सत्संग अभी सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले नहीं देखते तो शायद आप ये चेक भी ना करते, हम लोग ये चेक भी ना करते। मतलब हमें गुरुजी ने इशारा दिया आपको, इसीलिए आपके पास ये सत्संग जाके खुला है और आपने ये सुना और मुझे सुनाया। और मतलब मेरे दिमाग में एकदम से आधा सत्संग सुन के एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। और मैंने आधे सत्संग में वो देखा, मम्मा ने सारे दर्शन किए हर रोटी में ओम के। तो उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना संगत जी और गुरु जी का शुक्राना किया। तो संगत जी ऐसे गुरु जी के बहुत अलग अलग तरीके हैं ब्लेसिंग देने के। और संगत जी ओम दर्शन तो रोटी में पहले भी कई बार हुए हैं संगत जी, तो वो भी सत्संग मैं बाद में शेयर करूंगी फिर कभी संगत जी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। तो अभी गुरु जी की आज्ञा से संगत जी मैंने ये सत्संग शेयर किया है जो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है। तो सत्संग शेयर करने की, इसीलिए आज मैंने संगत जी गुरु जी की आज्ञा से मैंने आज अपना 17वां सत्संग शेयर किया संगत जी। जैसे कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, उसे भी ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, उसे भी ब्लेसिंग मिलती है। और हर सत्संग में किसी ना किसी के कोई ना कोई सवाल का जवाब होता है संगत जी। तो अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ संगत जी, अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी तो उसके लिए माफ़ करना, सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग शेयर करने की सेवा दी संगत जी। और मतलब गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर सकूं संगत जी। मुझे रब की सेवा करने का सौभाग्य मिला संगत जी। सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी बाँह पड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी समाप्ति करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।